हिमाचल में 3 दिनों से चल रहे सियासी हलचल का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। अब तक नाराज दिख रही हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर एक साथ नजर आए। दरअसल मौका था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें प्रदेश के दोनों नेता कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ बैठे दिखाई दिए। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जिस तरह से कांग्रेस के 6 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार करते हुए क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस के हाथ से गई थी। अब खतरा प्रदेश की कांग्रेस पर भी आ गया था। मामले की गंभीरता को देख कांग्रेस आलाकमान ने अपने संकट मोचक माने जाने वाले डीके शिव कुमार को शिमला भेजा। साथ ही वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला पहुंचे और विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद सियासी उठापटक पर विराम लग पाया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई है। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार के सामने ये नौबत क्यों आई। दरअसल हिमाचल में सियासी तापमान मंगलवार को उस समय बढ़ गया था जब राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया और पंचकुला के लिए रवाना हो गए। वापसी शिमला पहुंचते तब तक सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का चुनाव हारना पड़ा था। बीजेपी खेमे में जहां खुशी और उत्साह का माहौल था, वहीं कांग्रेस सदमे में थी, जिसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस खेमे से बयान आते रहे, जिस पर फिलहाल अब विराम लग गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत मेरे इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई। बागी विधायक हिमाचल की जनता का सामना नहीं कर पाएंगे और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हिमाचल का सियासी तापमान क्या रहता है, क्योंकि 6 बागी विधायकों को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया है। अब आने वाले समय में प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी, ये देखना होगा। प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बचाई या खेल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।